दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखो, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 ऐसे लगातार आता है, उसे क्रमागत कहते हैं। जैसे देख लो आप, जैसे 2 3 ये दोनों लगातार आ रहे हैं तो क्रमागत हो गए। 4 5 ये भी लगातार आ रहे हैं तो इसी को क्रमागत कहते हैं। विषम पूर्णांक मतलब जैसे विषम पूर्णांक है तो कोई भी ऐसे विषम पूर्णांक जैसे 1 3 5 7 8 8 नहीं हो सकता है, तो 1 3 5 जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम कहते हैं। तो विषम पूर्णांक बोल रहा है क्रमागत। तो जैसे 1 3 ये दोनों लगातार हो गए, 3 5 लगातार हो गए। तो अगर हम 3 5 लेते हैं तो इनमें डिफरेंस कितना का? 2 का अंतर चल रहा है। जैसे 7 9 इसमें भी 2 का अंतर। तो अब ऐसे माना कि पहली विषम संख्या एक से, तो दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे देखो दोनों में अंतर 2 का है, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो दूसरा भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों तो लगातार चाहिए हमें। तो 2 + x जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब जिनके वर्गों का योग मतलब इन्हीं दोनों संख्या का वर्गों का योग 290 है। तो अगर हम पहले x और दूसरा योग का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, योग मतलब दोनों को जोड़ने पर उसका योगफल जो आ रहा है उसे योग मतलब उसी को योगफल बोलते हैं। जैसे कि x + 2 + x दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 290 आ रहा है। तो अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर सिर्फ नहीं, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर, तो अगर x² फिर 2 + x² बराबर 290। तो अगर अब यही हमारा हो गया। अब इसको हम कैसे भी करके जोड़ घटाव ऐसे करके हम बना सकते हैं ईजी तरीके से। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्न से मैंने लिया है। तो यहाँ पे दोनों का वर्ग करने पर देखो x² और 2 + x² बराबर 290। तो x² तो वैसे ही रह जाएगा। अब हम 2 + x² को देखो, दोनों दो है, मतलब इसको हम अभी हल करते हैं। 2 + x², तो जैसे 2 + x² है तो x² का मतलब क्या हो? दोनों 2 बार है, तो हम दोनों को 2 बार लिख सकते हैं। तो इनको अब गुना करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इस साइड से गुना करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे प्लस का 2x, क्योंकि दोनों प्लस में है। ये यहाँ पे माइनस नहीं है तो समझो ये प्लस में हुआ। तो अगर यहाँ पे 2x और फिर अब x में इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, वही प्लस का, दोनों प्लस में, और फिर प्लस x²। ठीक है। और यहाँ पे 4 + 2 2 4 x और प्लस x²। तो हम इसी को वहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x² + 4x और फिर प्लस का x² + 4 बराबर 290। अब यहाँ पे दोनों को मैंने जोड़ दिया, x² 2x² + 4x बराबर 290 माइनस का 4। वहाँ पे बराबर से इधर प्लस का है तो उधर भेजने पे माइनस का 4 हो जाएगा। अब 2x² + 4x, अब 290 माइनस 4 करेंगे तो 286। अब यहाँ पे 2 कॉमन लिया। कॉमन मतलब क्या होता है? जैसे दोनों में हर एक में वो मिलता हो, तो जैसे 2 से वो 4 भी लग जाएगा, 286 भी। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x² बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बचता है, लेकिन हम 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी हो जाता है। तो x² प्लस, अब 2 दूना 4 तो 2x अब बराबर 286। अब देखो 2 गुना में इधर उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो बटा में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मत लिखना, और ऐसे कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 143 मरतबे। जैसे यहाँ पर देख लो, 2 एकम 2, फिर 8 मरतबे, 2 चौका 8, फिर 6 3 मरतबे, 2 तिहाई 6 कट जाएगा 143। तो फाइनली हमारे यहाँ पे 143 आया, जो कि मैं पहले ही से पूरा लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं कि अब उसमें लिखो।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, यहाँ पे प्लस का 143 है तो बराबर किधर जाएगा, एक माइनस का 143 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 143 से, तो गुना करने पर कितना आएगा, माइनस का 143 एक्स स्क्वायर। अब 143 स्क्वायर को ऐसे लिखना है कि प्लस का 2x भी आ जाए जोड़ने घटाने पर। जैसे कि यहाँ पर देखो प्लस का 13x माइनस के 11x, अगर हम घटाएंगे तो प्लस का 2x बच जाएगा, और गुना भी करेंगे 13 11 में तो 143 आएगा। और अभी करता हूँ मैं, देखो से 13 गुने 11 तो 13 एकम 13, 13 के 3 हाथ में लगा 1, फिर 13 एकम 13 और 1 14, तो 143। अब माइनस का 13 है तो माइनस का 143 होगा। अब इसे हम कैसे पता चलेगा कि वही दो संख्या है जो 143 आ जाएगा, तो 143 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 13 मरतबे फर्स्ट टाइम लगेगा, या फिर 11 से लगा सकते हैं, तो 13 में 11 से गुना करेंगे तो 143। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो प्लस में 2x है तो हम बड़ा वाला संख्या प्लस में लिखेंगे, तो प्लस का 13x लिखेंगे और माइनस का 11x। अगर प्लस का 13x माइनस का 11 से होगा तो प्लस का 2x भी हो जाएगा, और गुना करने पे माइनस का 143 भी हो जाएगा, क्योंकि गुने के चिन्ह में प्लस माइनस माइनस होता है, और 13 गुने 11 हो जाएगा 143, और x में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पहले 3 थे, अब 4 हो गए। अब दो अलग करके इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 13x है, तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर जैसे दोनों, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या है 13x है, तो यहाँ पे हम कॉमन जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x गुने एक्स। अब यहाँ पे क्या है 13x, तो बटा में कर देंगे 13 गुने x। अब यहाँ पे दोनों में देखो क्या मिल रहा है, 13x दोनों मिल रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। अब जब x कॉमन लेंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा, 2x था तो 1x बचेगा, और यहाँ पे x तो कॉमन लेंगे तो सिर्फ 13 बचेगा, तो x प्लस 13। अब यहाँ पे -11 जब हम कॉमन लेते हैं तो x बचता है, और देखो माइनस कॉमन लिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 143 है ना, तो माइनस का नहीं प्लस का 13 होगा, और 13 11 में गुना करेंगे 143 हो जाएगा, तो हम x प्लस 13। अब यहाँ पे x प्लस 13 ये दोनों को एक में ले लेंगे, और दोनों एक में जब रहता है ना तो हमारा आंसर समझो सही जा रहा है, मतलब बनाने का तरीका सही है। और एक x माइनस हम 11 ले लेंगे, तो x माइनस 11 है तो बराबर से उधर जाएगा, तो x बराबर 11 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 13 बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा। चूँकि ये असंभव है, क्योंकि हमें पूर्णांक संख्या लेना है, जैसे पूर्णांक क्या होगा, जो प्लस में होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखो विषम पूर्णांक, अब माइनस में है तो पूर्णांक थोड़ी ना होगा, तो पहली विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 1 निकल गया। और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 + x, तो 2x का मान 11 है, तो 2 + x 11 बराबर 13, ये भी एक आंसर होगा। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जल्दी और दूसरी वीडियो लाऊंगा तो कमेंट प्लीज़ करना आप लोग।